उत्सव हिंदू जीवन पद्धति के अभिन्न अंग हैं। हिंदू धर्म में समय समय पर अनेक पर्वों एवं त्योहारों का भव्य आयोजन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व नागों को समर्पित है। इस त्योहार पर नागों की पूजा अर्चना की जाती है। वेद और पुराणों में नागों का उद्गम महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु से माना गया है। नागों का मूल स्थान पाताल लोक में है। पुराणों में प्रसिद्ध नगरी भोगवतीपुरी को नागलोक की राजधानी बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में नाग को देवता माना गया है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं, जैसे कि शेषनाग के फन पर यह पृथ्वी टिकी है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर सोते हैं। भोलेनाथ के गले में सर्पों का हार है और भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर नाग की सहायता से ही वासुदेव जी ने यमुना नदी पार की थी। यही नहीं, समुद्र मंथन के समय देवताओं की मदद भी वासुकी नाग ने ही की थी। इसीलिए नागपंचमी के दिन नाग देवता का आभार व्यक्त किया जाता है। सावन मास के आराध्य देव भी भगवान शिव ही माने जाते हैं। सावन वर्षा ऋतु का समय भी होता है। वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा के कारण सांप भूगर्भ से निकलकर भूतल पर आ जाते हैं। वो किसी अहित का कारण ना बने, इसके लिए भी नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। भविष्य पुराण के पंचम कल्प में नाग पूजा, नागों की उत्पत्ति और उनके द्वारा पंचमी तिथि को खास बनाए जाने के कारणों को बताया गया है। नाग पंचमी के संदर्भ में अनेक कथाएं प्रचलन में हैं। उनमें से एक प्रचलित कथा कुछ इस प्रकार है। जब सागर मंथन हुआ था, तब माता की आज्ञा ना मानने के कारण नागों को शाप मिला कि राजा जन्मेजय के यज्ञ में जलकर तुम सभी भस्म हो जाओगे। तभी घबराते हुए नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इन्हें बताया कि जब नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक होंगे, वो आप सभी की रक्षा करेंगे। जिस दिन ब्रह्मा जी ने नागों को रक्षा का उपाय बताया था, वो पंचमी तिथि थी। अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित की मृत्यु नाग के डसने से हुई थी। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, उनके पूरे कुल को मारने के लिए सर्पमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। नागों की रक्षा के लिए ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को रोक दिया था। जिस दिन उन्होंने यज्ञ बंद किया, वो श्रावण शुक्ल पंचमी का दिन था। आस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी को ही नागों को यज्ञ में जलने से बचाया और इनके ऊपर दूध डालकर जलते हुए शरीर को शीतलता प्रदान की। इस समय ही नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी हमारी पूजा करेगा, उसे नागदंश का भय नहीं रहेगा। तब से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से नहलाया जाता है। परंतु वर्तमान में नागों को दूध पिलाने की परंपरा भी प्रारंभ हो गई है। विज्ञान के अनुसार सांपों का पाचन तंत्र ऐसा नहीं होता है कि वो दूध को पचा सके। दूध का पाचन नहीं हो पाने से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं, वरन दूध से स्नान कराने को कहा गया है। अतः नागों को दूध नहीं पिलाना चाहिए।